जिस व्रत के करने से सुख दौड़े आते हैं, हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से चरणों शीश झुका, भादो मास की एकादशी का महात्म्य दो बतला। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से चरणों शीश झुका, भादो मास की एकादशी का महात्म्य दो बतला। कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते भगवन, कृपा करके अपने मुख से करिएगा वर्णन। फिर क्रम से कृष्णा जी महात्म्य समझाते हैं। फिर क्रम से कृष्णा जी महात्म्य समझाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। हरीशचंद्र सत्यवादी राजा थे अवधपुरी में, उनके सत्य धर्म की चर्चा गूंजी इंद्रपुरी में। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हुए थे अवधपुरी में, उनके सत्य धर्म की चर्चा गूंजी इंद्रपुरी में। देवों ने फिर उनके धर्म की लेनी परीक्षा चाही, विश्वामित्र के संग में मिलकर युक्ति एक बनाई। फिर विश्वामित्र राजा के दरबार में आते हैं। फिर विश्वामित्र राजा के दरबार में आते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्ष दायिनी। छोटी सी अभिलाषा में लाया। कहा ऋषि ने
ऋषिराज जी अपनी इच्छा बतलाते हैं। फिर ऋषिराज जी अपनी इच्छा बतलाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। तेरे राजपाट का राजन दान चाहिए मुझको। देते समय अधर पर भी मुस्कान चाहिए मुझको। तेरे राजपाट का राजन दान चाहिए मुझको। देते समय अधर पर भी मुस्कान चाहिए मुझको। कह के तथास्तु हरीश चंद्र ने नमन किया चरणों में। अगले पल संकोच किए बिन राज दिया पल भर में। सत्य धर्म से राजा ना कदम हटाते हैं। सत्य धर्म से राजा ना कदम हटाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। इतने पर ना ऋषि राज ने उनका पीछा छोड़ा। मार दिया मीठे बोलों का हंस कर एक हथौड़ा। इतने पर ना ऋषि राज ने उनका पीछा छोड़ा। मार दिया मीठे बोलों का हंस कर एक हथौड़ा। अश्वमेघ के लिए चाहिए 60 भार मुझे सोना। 60 भार मुझे सोना देकर इच्छा पूरी करो ना। इतना सुन के राजा एक अर्ज लगाते हैं। इतना सुन के राजा एक अर्ज लगाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी।
जन को बेचा राजा ये लेख बताते हैं। हर जन को बेचा राजा ये लेख बताते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। राजा हरिश्चंद्र उस हरिजन का हर हुक्म बजाते। मरघट में रहकर भी वो बस अपना धर्म निभाते। राजा हरिश्चंद्र उस हरिजन का हर हुक्म बजाते। मरघट में रहकर भी वो बस अपना धर्म निभाते। घोर मुसीबत में भी अपना धर्म न डिगने देते। कर को लिए बनावो कोई लाश न जलने देते। इसी तरह से अपना वो समय बिताते हैं। इसी तरह से अपना वो समय बिताते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। एक रोज डस लिया नाग ने था राजा का बेटा। तड़प तड़प कर मर गया भक्तों हरिश्चंद्र का बेटा। एक रोज डस लिया नाग ने था राजा का बेटा। तड़प तड़प कर मर गया भक्तों हरिश्चंद्र का बेटा। तारा अपने पुत्र को लेकर मरघट आई भक्तों। अपने पति से अंतिम क्रिया की अर्ज लगाई भक्तों। कर लेकर रानी से वो लाश जलाते हैं। कर लेकर रानी से वो लाश जलाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी।
है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। धीरे धीरे साल महीने गए गुजरते भक्तों, ऊब गया राजा मरघट के काम को करते भक्तों। धीरे धीरे साल महीने गए गुजरते भक्तों, ऊब गया राजा मरघट के काम को करते भक्तों। नीच काम को करने से उसका हृदय हो गया व्याकुल, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे लगा सोचने हर पल। देख के दुख उसका गौतम ऋषि पास में आते हैं, देख के दुख उसका गौतम ऋषि पास में आते हैं। तुम जाए एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजाए एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। गौतम ऋषि को देख सामने चरणों शीश झुकाया, अपने अंतर मन का दुखड़ा रोकर उन्हें सुनाया। गौतम ऋषि को देख सामने चरणों शीश झुकाया, अपने अंतर मन का दुखड़ा रोकर उन्हें सुनाया। अगले पल ही गौतम ऋषि ने उनको धैर्य बंधाया, भादो मास की एकादशी का उनको व्रत बतलाया। उस व्रत को करके राजा जागरण करवाते हैं, उस व्रत को करके राजा जागरण करवाते हैं। हम जाए एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजाए एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी। कथा है पतित पावनी, स्वर्ग और मोक्षदायिनी।
राजा को राजपाट वापस मिल जाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। हम अजा एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं। कथा है पतित पावनी